प्रधानमंत्री ने आज दिए इंटरव्यू में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा कहे जा रहे आरक्षण खत्म करने के बयान पर भी स्थिति साफ कर दी। साथ ही पीएम ने कहा कि मुझे अब तक 101 बार गालियां दी जा चुकी हैं। मोदी ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उड़ीसा में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 2 टूक चेतावनी दी है। लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। विजय शर्मा का ऐसा कहना है, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है छत्तीसगढ़ के कारोबारी और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 2 टूक कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई हो, ऐसे लोगों को ठोक दिया जाएगा। अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश की या ज्यादा कुछ यहां पर बयानबाजी की है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर छत्तीसगढ़ के कारोबारी हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर विजय शर्मा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 2 टूक चेतावनी दे दी है लॉरेंस बिश्नोई को और उसकी गैंग को। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, लॉरेंस हो या फॉरेंस बिश्नोई हो, अगर जो भी ऐसा होगा, ऐसे लोगों को, मतलब जो गैंगस्टर हैं, उनको ठोक दिया जाएगा। साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कि जो अपराध है उसका ग्राफ बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा, कानून का ही डंका बजेगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे आप कुख्यात गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की आप जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो सीधा आपको ठोक दिया जाएगा। ये कहना गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का है। साफ तौर पर चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ पे छत्तीसगढ़ में भी जो गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया जाता था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, वो तमाम लोगों को ये खड़ी चेतावनी है, सीधी चेतावनी है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी स्थिति बनती है तो साफ तौर पे ये कहा गया है कि ठोक दिया जाएगा। बहुत बड़ा बयान है, और बहुत बड़ा बयान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के और झारखंड और उड़ीसा के कई कारोबारियों को जो है वो कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए तमाम गैंगस्टर पहुंचे थे। अमन साहू गैंगस्टर जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई जो देश भर पे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन्हीं के
4 शूटरों को भी, घटना को अंजाम देने से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने वो 4 शूटरों को भी पकड़ लिया था और जो व्यापारी को वो टारगेट बनाने वाले थे उनको भी बचा लिया गया था। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ये साफ कर देना कि अब किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे, तो बहुत बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला। बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चेतावनी तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दे दी है, लेकिन जब ये खबर निकलकर सामने आई, जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अलर्ट हो गई होगी अब इस खबर के बाद, ऐसे सूत्र मिलने के बाद, संकेत मिलने के बाद। बिल्कुल सुमित, देखिए पुलिस अलर्ट हो गई है और जो 4 शूटरों को पकड़ा गया था उनमें से एक जो मुख्य शूटर था उसके पास से जो मोबाइल मिला था, उसे मोबाइल को मुंबई भेजा गया था और मुंबई पे उस मोबाइल की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद में एक जो जानकारी प्रारंभिक तौर पे पुलिस को मिली है कि मलेशिया से जो एक ऑपरेटर था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो सदस्य था और मलेशिया से वो ये तमाम लोगों को हैंडल करता था, कहाँ जाना है, किस वक्त रुकना है, कैसे। कुल मिलाकर साफ कर दिया है डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने कि कानून का राज ही रहेगा छत्तीसगढ़ में। लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई हो, ऐसे लोगों को ठोक दिया जाएगा, साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इंदौर सहित कई जिलों में हो चुका है एक्शन। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को लिस्ट दी और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें, ये बात कही गई है। और आदेश में यह भी लिखा गया है कि आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे, विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। तो नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन, अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन जारी हुआ। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को खत्म कर दिया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन के बाद, निर्देश के बाद। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, एक बहुत बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में यह मामला आया, तुरंत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए और बड़ा फैसला सरकार का। देखिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, लेकिन ऐसे कई फैसले अभी सरकार को लेने होंगे जो अनसूटेबल, यानी जो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, जो मानकों के हिसाब से नहीं है, जो दड़बों में चल रहे हैं, छोटे कमरों में चल रहे हैं, वो काहे के कॉलेज? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसी के लिए सरकार ने ये एक्शन लिया है, लेकिन सरकार को लगातार एक्शन लेना होगा क्योंकि 250 से 300 ऐसे कॉलेज हैं जिनको कोर्ट ने जो है ये कहा है कि मानकों के हिसाब से नहीं है, इनको बंद कर दिए, अनसूटेबल हैं। सुमित, निश्चित तौर पर और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम देख सकते हैं श्याम, जिस तरीके से अभी 66 कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं जो कॉलेज के प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट हैं बाकी कॉलेजों के, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मोहन यादव की सरकार संवेदनशील सरकार है, इसलिए उसने ये इनिशिएटिव लिया। साथ में उनका जो बच्चे वहाँ एडमिशन ले चुके हैं, जो युवा एडमिशन ले चुके हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ये भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन ये कार्रवाई लगातार चलेगी और उनकी कमर तोड़ी जाएगी। जो माफिया कल्चर जो है नर्सिंग में डेवलप हो रहा है, उसकी कमर तोड़ी जाएगी। सुमित, तो नर्सिंग कॉलेजों में जो माफिया डेवलप हो रहा है उसकी कमर तोड़ने के लिए यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कई ज़िलों के 31 ज़िलों के 66 नर्सिंग कॉलेजों को यहाँ पर उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जो अनफिट थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से 31 ज़िलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को ख़त्म कर दिया गया। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन है। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता
खत्म कर दी गई है। इंदौर सहित कई जिलों में एक्शन हो चुका है। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को लिस्ट दी है कॉलेजों की और कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें और इसके साथ ही आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। दोनों पर प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर बिजनेसमैन जयेश व्यास से 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और दोनों ही शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई हैं। जयेश व्यास ने इसकी शिकायत पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी की है। ये दोनों नेता इंदौर बीजेपी व मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष कपिल गोयल हैं। तो बीजेपी के 2 नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप है। 2 करोड़ रुपए की ठगी धोखाधड़ी हुई है व्यापारी जयेश व्यास से। व्यापारी ने आरोप लगाए हैं, शिकायत की है पुलिस में। पीएमओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम से भी शिकायत की गई। इंदौर में बीजेपी के 2 नेताओं पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप यहां पर लग रहे हैं बीजेपी के 2 नेताओं पर। व्यापारी जयेश व्यास ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी है। पीएमओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम से भी इस मामले की शिकायत की गई है। दोनों ही शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच चुकी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो जयेश व्यास ने पुलिस में शिकायत तो की ही है। पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत कर दी है, क्योंकि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। जो आरोपी हैं वो बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, इसलिए पार्टी स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी इसकी शिकायत हुई है। प्रशासनिक स्तर पर तो हो ही चुकी है, पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी इसकी शिकायत की है व्यापारी जयेश व्यास ने। पीएमओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी इस मामले की शिकायत कर दी। ये दोनों नेता इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष कपिल गोयल, जिन पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। व्यापारी जयेश व्यास से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है बीजेपी के 2 नेताओं पर। और क्या कुछ पूरा माजरा है उसे समझने के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुनीत, 2 बीजेपी नेताओं पर धोखाधड़ी ठगी का आरोप है, 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। मामला गंभीर है, पूरा माजरा है क्या पुनीत? जी देखिए, सौगात मिश्रा जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष है और कपिल शर्मा जो उपाध्यक्ष है, इन दोनों पर जयेश व्यास ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी खरीदी के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए लिए गए थे। ये रुपए उन्होंने बैंक ट्रांसफ़र किया था 2 किस्तों में 1-1 करोड़ की में। इसके एवज में उनको 8 चेक दिए गए थे 25-25 लाख रुपए के, जो कि 31 मार्च 2024 तक के थे। लेकिन ये चेक क्लियर नहीं हुए और जब वो रुपया मांगने गए तो उन्हें डराया गया कि सरकार हमारी है और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पूरे मामले को लेकर जयेश व्यास ने पीएमओ, सीएम, इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित तमाम जगहों पर शिकायत की है। अब उन्हें लगातार डराया जा रहा है। हमारी बात हुई है जयेश व्यास से, तो वो अपनी मदर के इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा हमारी सौगात मिश्रा से भी बात हुई है, तो उन्होंने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ठगी की गई है, वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि पूरी डील बीजेपी कार्यालय में हुई थी। यानी कि पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है धोखाधड़ी में, और अब बीजेपी पार्टी के कोई भी नेता इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा यदि बात की जाए कपिल गोयल की, तो कपिल गोयल शहर में ठीक है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद पुनीत जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब बढ़ते हैं आगे। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारी कर दी है। बहुत अच्छा फैसला भाई साहब, भीषण गर्मी में ये आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा, जहां पर पहले आपको करीब 2 मिनट तक रुकना पड़ता था और अब वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना पड़ेगा।
बेहद बेहद राहत, निश्चित तौर पर बेहद राहत मिल सकती है ऐसे फैसले को लेकर, और यकीनन मिलेगी ही, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है भाई साहब, आग बरस रही है आसमान से। सीधे ट्रैफिक सिग्नल आपको लिए चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी मौजूद हैं। श्याम, बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं। जब आसमान से आग बरस रही हो तो एक एक मिनट की राहत काफी हो जाती है। श्याम, वाकई सुमित, इस समय हम लाल घाटी चौराहे पर हैं और ये लाल घाटी चौराहा गर्मी से लाल हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री सेल्सियस है और चौराहा बुरी तरह से तप रहा है। ऐसे में दो राहत भरी खबर हैं। पहली खबर ये है कि चौक चौराहे जो 14 हैं उनमें टाइमिंग घटा दी गई है। दूसरी अहम खबर ये है जो आप देख रहे होंगे कि अब ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी तो राहत की ज़रूरत है ना। उनको भी जो उसी तरह से ड्यूटी करनी होती है जिस तरह से जर्नलिस्ट करता है 24 घंटे, तो उनको राहत दी गई है। ये छतरियां दी गई हैं, इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था की गई है। मुनेंद्र मिश्रा एसआई हमारे साथ में है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। बताइए सर, क्या व्यवस्था की गई है? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में अभी वर्तमान में जो भी चेकिंग पॉइंट है वहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था, सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था हमने किया है। और इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने धूप से बचने के लिए छतरी की व्यवस्था की गई है, ताकि जो है हमारे पुलिस के जवान सुरक्षित रहकर वाहन चेकिंग कर सकें। और अभी एक और नई पहल के तहत आज से अपने भोपाल पुलिस के जो चेकिंग पॉइंट हैं उनमें टाइमिंग को आधा कर दिया गया है, ताकि जो भी राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको आधा सेकंड मतलब आधा समय तक रुकना पड़े, ताकि जो है उन्हें इस गर्मी से राहत मिल सके। ये तात्कालिक। सुमित, आपने दो बड़ी राहत दी गई है। चौराहों पर टाइमिंग आधी कर दी गई है, पुलिस के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी तो सबको लगती है ना भाई। बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक पुलिस का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम भी, और कहीं ना कहीं जनता भी बहुत धन्यवाद करना चाहेगी, क्योंकि जब आसमान से आग बरस रही है तो एक एक मिनट भी काफ़ी राहत देने वाला हो जाता है। श्याम, आपका बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में आज हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी गर्म हवाएं। कल बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव में गर्म हवाएं चलेंगी। हीट वेव, लू जिसे कहते हैं। तो पूरा छत्तीसगढ़ इस समय तप रहा है, गर्मी का सितम लगातार जारी है। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 44 डिग्री के पार। लोग परेशान हैं, हलाकान हो रहे हैं। उधर गुना में युवक के साथ अमानवीयता का मामला सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। तो जो गुना की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या इसके अलावा दिखता है तालिबानी? तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेलिवर है, मैं समझता हूं चिंता का विषय। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि हर दिन मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो गई है। और इस दौरान जीतू पटवारी ने नरसिंह घोटाले और लोकायुक्त कार्यालय में आग लगने के मामले का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि मांस मछली लाउड स्पीकर की कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं, उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। वो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार आग लगने के प्रोसेस हो, चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश पे, जिसमें जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, जो रिश्वतबाजी हुई, इन्होंने ही पहले व्यापम की जांच की। चाहे अपराध की, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जंगल राज की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका है। वहीं खंडवा में पानी को लेकर चक्का जाम किया गया। इंदिरा चौक पर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। पानी के खाली बर्तन लेकर महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। रहवासियों का आरोप है कि कई दिनों से पानी नहीं आया, पेयजल की व्यवस्था नहीं है।
पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान हैं। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश देकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री राशि खन्ना अल सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल मंदिर पहुंची, उज्जैन पहुंची। दोनों एक्ट्रेस ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भगवान महाकाल की आराधना में लीन नजर आईं दोनों ही अभिनेत्रियां और इस दौरान दोनों एक्ट्रेस भारतीय परिवेश साड़ी में साधारण श्रद्धालु के रूप में शामिल हुई। करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुई और आरती के बाद दोनों ने महाकाल की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लिया।